नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की चिंगारी एक बार फिर से भड़क सकती है। आरक्षण की मांग पूरी तरह से नहीं माने जाने से नाराज गुर्जर समाज ने 1 नवंबर को सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। गुर्जर समाज में भरतपुर जिले के पीलूपुरा से आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है और इसके लिए 1 नवंबर को सुबह 10 बजे शहीद स्थल पर महापंचायत होगी। गुर्जर समाज ने आगामी 2 दिनों में मांगे पूरी नहीं होने पर पूरे प्रदेश को जाम करने की चेतावनी दी है। करौली और भरतपुर के गुर्जर बहुत इलाकों में बीती रात 12 बजे से इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर पूरे करौली और भरतपुर का इंटरनेट भी बंद करने की तैयारी है। पिछले दिनों डूंगरपुर विवाद में चारों खाने चित होने वाली इंटेलिजेंसी को भी इस बार पहले ही सक्रिय कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस इंटेलिजेंस की टीम वहां पहुंच गई है। अफसरों का दावा है कि पिछले दिनों जो डूंगरपुर में हुआ वह भरतपुर और करौली में नहीं होने दिया जाएगा। विधानसभा के शनिवार सुबह 11 बजे से शुरू हो रहे सत्र में पहले भाजपा विधायक दल के नेता सुबह 10 बजे ना पक्ष लोबी में जुटेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। दरअसल कल से शुरू हो रहा सत्र विशेष रूप से केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ संशोधित विधेयक लाने की मंशा से बुलाई जा रही है। लिहाजा भाजपा विधायक दल का सरकार के इस कदम का पुरजोर विरोध करना तय माना जा रहा है। भाजपा विधायकों का इस संशोधित विधेयक के विरोध में आक्रामक रूप अपनाने की भी संभावना बनी हुई है और ऐसे में यह अल्प सत्र भी पूर्व की तरह हंगामेदार रहने वाला है। राजस्थान के जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर की नगर निगमों में प्रथम चरण के लिए हुए मतदान में 60.42% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सर्वाधिक मतदान कोटा उत्तर नगर निगम में हुआ, जहां 65.12% मतदाताओं ने वोट डाले। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त PS मेहरा ने कोरोना के सभी प्रोटोकॉल की पालना करते हुए मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया है। राजस्थान के कोटा उत्तर नगर निगम चुनाव के प्रचार में कमान संभालने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के पॉजिटिव आने का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर व कोटा शहर के पूर्व अध्यक्ष हेमंत विजय भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हेमंत विजय बुखार आने के बाद होम क्वारंटाइन हो गए हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते 2 दिन कोटा प्रवास पर रहे प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी कोरोना संक्रमित मिले हैं और इधर चुनाव कार्यों में प्रदेश नेताओं के साथ लगी लाडपुरा विधायक कल्पना देवी भी होम क्वारंटाइन है। ऑनलाइन पेशी का काम स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है। जेलों में इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी कैदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेशी में रोड़ा बनी हुई है। राज्य की 33 जेलों में 2 Mbps इंटरनेट कनेक्टिविटी को 4 Mbps में अपग्रेड तथा 46 जेलों पर नए सिरे से 4 Abps इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने की तैयारी है, लेकिन काम की चाल बेहद सुस्त है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संसाधनों के लिए बजट भी उपलब्ध करवा रखा है। राजस्थान में पंचायती राज चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई है और आगामी 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक 4 चरणों में प्रदेश के 21 जिलों में प्रमुख एवं पंचायत समितियों में प्रधान चुने जाएंगे। आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल चुनावी घमासान में उतर गए हैं और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज भाजपा की ओर से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर सांसद कैलाश चौधरी और भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं जोधपुर संभाग प्रभारी भजन लाल शर्मा आज जैसलमेर दौरे पर रहे और स्थानीय भाजपा कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक ली और आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की। राजस्थान में नगर निगम चुनाव के पहले चरण का मतदान होने के बाद अब 1 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण के चुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन है। प्रचार के आखिरी दिन होने के चलते प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोरोना लॉकडाउन के बाद खुलने वाले स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में हुई फुल कमीशन की बैठक में आयोग के सभी सदस्य अधिकारी जुड़े और उन्होंने स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी करने का निर्णय लिया। इस दौरान संगीता बेनीवाल ने कहा कि राज्य में 9 से 12 तक के स्कूल खोले जाने हैं, लेकिन कोरोना के मद्देनजर विद्यार्थियों, अध्यापकों, अभिभावकों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए। अजमेर में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के योम पैदाइशी का पर्व
ईद मिलादुन्नबी शुक्रवार को हर्षोल्लास से मनाया गया। कोविड-19 के चलते 65 साल में पहली बार अजमेर में जुलूस नहीं निकला। अकीकतमंदों ने अपने स्तर पर लंगर का आयोजन किया और घरों में नियाज दिलाकर तरबरूक तकसीम किया गया। कुछ जगहों पर केक भी काटकर बांटा गया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के 150 वार्डों के लिए वोटिंग 1 नवंबर को होनी है, जिसके लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। इन चुनावों में सरकार के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया के साथ भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कालीचरण सराफ और राजपाल सिंह शेखावत की प्रतिष्ठा दांव पर है। और इतना ही नहीं, इससे पहले जयपुर के मेयर रहे और वर्तमान में विधायक अशोक लाहोटी, विधायक गंगा देवी, पूर्व उपराष्ट्रपति व प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के दामाद व विद्याधर नगर क्षेत्र से लगातार 2 बार विधायक बने नरपत सिंह राजवी के लिए यह अहम चुनाव है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। 40,000 की रिश्वत सहित गिरफ्तार होने वाले मकराना नगर परिषद के आयुक्त संतलाल के श्रीगंगानगर स्थित बैंक लॉकर से 400 ग्राम सोना 25,000 रुपए मिले हैं। उक्त सामग्री संतलाल की पत्नी और ससुराल वालों की बताई जा रही है। एसीबी की ओर से अब इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। जानकारी के अनुसार एसीबी अधिकारियों ने आज संतलाल के गंगानगर स्थित बैंक लॉकर को खुलवाया। उक्त सोना और नकदी संतलाल की पत्नी सालेहार सास की बताई जा रही है। इस बारे में भी एसीबी के अधिकारी जानकारी जुटा रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले भर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। जिला प्रशासन की टीम ने आज अनूपगढ़ कस्बे में खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों पर छापेमारी की। मिठाई की दुकानों पर साफ सफाई नहीं मिलने पर दुकानदारों को फटकार लगाई गई। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता, अनूपगढ़ की प्रवर्तन निरीक्षक शर्मिला, बाट एवं माप अधिकारी शामिल हैं। आज के सैंपल भरने की कार्यवाही के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन उनका मोबाइल ऑफ था। प्रवर्तन निरीक्षक शर्मिला ने अपना मोबाइल फोन रिसीव नहीं किया। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र स्थित बाल सुधार गृह से फरार होने वाले बाल अपचारियों में से एक को पुलिस ने शुक्रवार को काबू कर लिया। दोपहर बाद पुलिस उसे मेडिकल जांच के बाद वापस बाल सुधार भिजवाएगी। पुलिस के अनुसार गुरुवार रात बाल अपचारी को पीलीबंगा स्थित उसके घर से काबू कर लिया गया। बुधवार रात 1 बजे से 6 अपचारी बाल सुधार गृह से फरार हो गए थे और अन्य 5 बाल अपचारियों की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। श्रीगंगानगर में भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार सवेरे प्रभात फेरी निकाली गई। आदि धर्म समाज की ओर से निकाली गई प्रभात फेरी वार्ड नंबर 5 व 8 की गलियों से होकर गई। सवेरे 4 बजे निकाली प्रभात फेरी में वाल्मीकि समाज के लोगों ने भगवान वाल्मीकि के भजन गाते हुए भाग लिया। पार्षद बंटी वाल्मीकि, मनीष, विशाल, संदीप, रामनिवास, अशोक कुमार, विजय द्रविड़, महेंद्र काली सहित बड़ी संख्या में लोग प्रभात फेरी में शामिल थे। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ रोड स्थित श्री बालाजी धाम ट्रस्ट में 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा अर्धवार्षिक महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर आज प्रातः 9:15 बजे रामायण पाठ प्रारंभ हुआ। पाठ की पूर्णाहुति शनिवार प्रातः 9:15 बजे होगी। ट्रस्ट पदाधिकारी राजेंद्र वर्मा ने बताया कि बालाजी धाम मंदिर में 31 अक्टूबर को प्रातः 9:15 बजे से अखंड राम नाम जाप शुरू होकर रात्रि 12 बजे तक चलेगा। इस दौरान शनिवार को 31 अक्टूबर को प्रातः 10:15 बजे चूरमे की 11 सवा मणियों फलों का भोग भी लगाया जाएगा एवं मनमोहक सजावट भी की जाएगी। श्रीगंगानगर में जीवनदायिनी गंग नहर को लाने वाले बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह की प्रतिमा शिवपुर हेड पर लगाई जाएगी। इसके लिए जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी ने शिवपुर हेड पर भूमि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारी और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। जिला कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को चिन्हित भूमि पर साफ सफाई करने के निर्देश दिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को प्रतिमा का डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एक्सिन पवन यादव ने बताया कि प्रतिमा का डिजाइन पार्क सहित अन्य दर्शनीय स्थल बनाने का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और अभी डिजाइन फाइनल नहीं हुआ है। श्रीगंगानगर में चहल चौक के पास स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में प्रथम नवरात्रि से चल रहे अखंड और श्री रामचरित मानस पाठ का भोग पूर्णाहुति व महाआरती 31 अक्टूबर शनिवार प्रातः 9:15 बजे होगी और इसके बाद सवा बनी का प्रसाद, शरद पूर्णिमा पर खीर का प्रसाद और छोले भटूरे का भंडारा होगा। श्रीगंगानगर जिले के साधु वाले इलाके में गाजर की मिठास दूर दूर तक मशहूर है।
इस इलाके में गाजर मंडी विकसित करने के लिए लंबे समय से मांग उठ रही है और इसके लिए जिला प्रशासन अब गंभीर हो गया है। जिला प्रशासन और कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारी आज शाम साधुवाली में गाजर मंडी के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण करेंगे। एडीएम प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि साधुवाली ग्राम पंचायत ने गांव में वाटर वर्क्स के निकट 8 बीघा भूमि गाजर मंडी विकसित करने के लिए देने का प्रस्ताव प्रशासन को दिया है। शरद पूर्णिमा आज और कल मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग तिथि पर शरद पूर्णिमा आती है। हिंदू धर्म में हर महीने की अमावस्या और पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन चांद की रोशनी से पूरी पृथ्वी जगमगा जाती है और चांद की रोशनी के रूप में अमृत की वर्षा होती है। पंडित सत्यपाल पराशर के अनुसार शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर को शाम 5:50 से 31 अक्टूबर की रात्रि 8:20 तक रहेगी। 30 अक्टूबर शाम को खीर बनाकर रात्रि को छत पर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाएगी और यह खीर 31 अक्टूबर को भगवान के भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। श्रीगंगानगर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के लिए कंप्यूटर खरीदने के लिए कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरड़ा, जिला सिविल अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केएस कामरा और लेखाधिकारी भी शामिल थे। एडीएम प्रशासन ने बताया कि सीएमएचओ कार्यालय के लिए कंप्यूटर खरीदने के लिए विचार विमर्श किया गया है। कंप्यूटर खरीदने के लिए अनुमानित लागत पर विचार करने के बाद सीएमएचओ को टेंडर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। हनुमानगढ़ के गोगामेडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने के मामले में 91 पेटी देशी शराब सहित पिकअप जब्त की है। पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए एवं पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी सुरेश मील ने बताया कि शुक्रवार को नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप को संदेह के आधार पर रुकने का इशारा किया तो आरोपी वाहन छोड़कर भाग गया। तलाशी लेने पर पिकअप से देशी शराब की 91 पेटी बरामद हुई। इनमें से 4368 पौवे मौके से मिले। श्रीगंगानगर में गुरु नानक चौक के पास गुरुवार रात को जिस कंपेंसरी शॉप में आग लगी उसी में पटाखे भी रखे थे या नहीं, यह तो पुलिस और प्रशासन की जांच का विषय है। लेकिन घटना के समय मौके पर जो दृश्य देखे गए और जो वीडियो वायरल हुआ उसे देखकर तो यही कहा जा रहा है कि बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद लोगों में पूर्व हो चुके हादसों की याद ताज़ा हो गई। घटना के बाद लोगों में पूर्व में हो चुके हादसों की याद ताजा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि यदि दिन का समय होता तो इस रोड के बाजार खुले होते तो कुछ भी हो सकता था और फिर रोड होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने में परेशानी नहीं आई। दुकान में आग लगने की घटना के बाद से गुरु नानक चौक क्षेत्र के लोग दुकान में कुरकुरे, खींचे और गोली टॉफी के सामान के साथ पटाखे रखे होने से इनकार नहीं कर रहे। और वहीं वार्ड मार्शल सहित अनेक लोगों ने दावा किया है कि आग के दौरान धमाके की जो आवाजें सुनाई दी थी वे कुरकुरे और चिप्स के पैकेट फटने की थी। दुकान में पटाखे नहीं थे। तापमान में कमी के साथ ही अब अल सुबह व देर शाम क्षेत्र में स्मोक छाने लगा है। कोहरे में ठंड का एहसास होता है तो स्मोक से आंखों में जलन होती है। स्मोक छाने के कारण सुबह के समय वाहन चालकों को लाइटें जलाकर चलाना पड़ रहा है। हालांकि इसे किसान कोहरा समझ रहे हैं। स्मोक पोल्यूशन के कारण आसमान में फैलता है और अभी तापमान इतना कम नहीं हुआ कि कोहरा छाने लगे। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 30 व न्यूनतम 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। आगामी कुछ दिनों में तापमान कम होने के चलते रातें अधिक ठंडी हो सकती है और आगे भी मौसम सामान्य बना रहेगा। तापमान कम होने से डेंगू वायरल में भी कमी आएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।